नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जनवरी 2025 से इनकम टैक्स और जीएसटी में होने वाले की चेंजेस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टैक्स प्लानिंग के लिए आपके पास अभी भी 3 मंथ्स हैं। इन 3 मंथ्स में आपको यह भी डिसाइड करना है कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या न्यू टैक्स रिजिम फॉर सेविंग योर मैक्सिमम टैक्सेस। बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब रेट में कुछ चेंजेस किए गए। ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी चेंज नहीं किया गया। न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब रेट्स में चेंजेस किए गए। 3 लाख तक की इनकम पर आप पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। 3 से 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स रेट एप्लीकेबल है 5%, 7 से 10 पर टैक्स रेट है 10%, 10 से 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स रेट है 15%, 12 से 15 लाख की इनकम पर टैक्स रेट हो जाएगा 20% और 15 लाख से अबव की इनकम पर आपका टैक्स रेट हो जाएगा 30%। ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में 87A रिबेट का दोनों ही रिजिम में आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87 आपके 5 लाख तक की इनकम पर मिलेगा और न्यू टैक्स रिजिम में आपकी 7 लाख तक की इनकम पर आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउ किया जाएगा। न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉय को 50,000 से इंक्रीज करके 75,000 कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजिम में यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया। फैमिली पेंशन, ओल्ड टैक्स रिजिम में फैमिली पेंशन की डिडक्शन 1/3 ऑफ सच इनकम या 50,000 whichever is less is allowed as a deduction। न्यू टैक्स रिजिम में बजट 2024 में फैमिली पेंशन की 15,000 की लिमिट को न्यू टैक्स रिजिम में एक्सीड करके 25,000 कर दिया गया था। द डिडक्शन लिमिट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस को भी न्यू टैक्स रिजिम में 10% से इंक्रीज करके 14% कर दिया गया। बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्सेस में काफी चेंजेस किए गए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से इंक्रीज करके 20% कर दिया गया। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अजम्पशन लिमिट ऑन इक्विटी को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर एसेट्स को 20% से रिड्यूस करके 12.5% कर दिया गया। बजट 2024 में टीडीएस रेट में भी कुछ चेंजेस किए गए। सेक्शन 194T पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन का टीडीएस रेट पहले जो 5% था उसे रिड्यूस करके 2% कर दिया जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। सेक्शन 194DA पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेक्शन 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ द लॉटरी टिकट्स, सेक्शन 194H पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, सेक्शन 194IB पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और HUF और सेक्शन 194M पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और HUF। इन सभी केसेस में टीडीएस रेट को 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। सेक्शन 194O पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर को 1% से रिड्यूस करके 0.1% कर दिया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। सेक्शन 194F
relating to payment on account of repurchase of units by mutual fund और unit trust of India को omitted कर दिया गया है with effect from 1/10/2024। TCS में भी 1 जनवरी 2025 से कुछ चेंजेस किए गए हैं। सेक्शन 206 1F में जो अभी तक TCS मोटर व्हीकल्स पर कलेक्ट किया जाता था एट अ रेट ऑफ 1%, यदि कोई भी मोटर व्हीकल 10 लाख से ज्यादा की है उस केस में TCS एट द रेट ऑफ 1% कलेक्ट किया जा रहा था। TCS अंडर सेक्शन 206 1F अब लग्जरी गुड पे भी कलेक्ट किया जाएगा एट अ रेट ऑफ 1% फ्रॉम 1 जनवरी 2025 और इन लग्जरी गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा यह अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया जाना बाकी है। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि यह एप्लीकेबल किया जाएगा लग्जरी वॉच पे, एक्सपेंसिव बैग्स एंड ज्वेलरीज एक्सेट्रा पे। सेक्शन 200 सब सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया है। अभी तक जब भी आप अपनी TDS या TCS की रिटर्न फाइल कर रहे थे तो उसे करेक्शन का कोई भी टाइम लिमिट नहीं था, पर अब इस करेक्शन स्टेटमेंट पे उन्होंने टाइम लिमिट लगा दिया गया है। जब भी आप कोई भी TDS या TCS की स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो उसे आप करेक्ट विद इन द 6 ईयर्स कर सकते हैं। 31 मार्च 2025 तक आपको यह अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपके जो भी करेक्शन स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की, यदि आपकी कोई भी TDS या TCS की करेक्शन स्टेटमेंट है आप उसे 31 मार्च 2025 तक कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बिलेटेड और रिवाइज ITR फाइल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2024 को एक्सटेंड करके 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है। 16 जनवरी से आप अपनी ITR-U फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए फाइल कर सकते हैं, पर आप कोशिश करें कि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ITR को 15 जनवरी 2025 तक ही फाइल करें, क्योंकि ITR-U फाइल करने के लिए अगर आप ITR-U फाइल करते हैं तो उस केस में आपको 25% एडिशनल टैक्स विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आप अपना रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते। ITR-U को आप अपने within the 2 years from the end of the relevant assessment year फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 मार्च 2025। फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR-U फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 मार्च 2026 और फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR-U फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 मार्च 2027। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जनवरी 2025 से होने वाले GST में की चेंजेस। 17 दिसंबर 2024 को GST पोर्टल पर एक एडवाइजरी इशू की गई थी रिगार्डिंग द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ई-वे बिल एंड ई-इनवॉइस पोर्टल। अभी तक आप अपना जब भी ई-वे बिल या ई-इनवॉइस पोर्टल पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर पा रहे थे, पर यहाँ पर एक थर्ड सिक्योरिटी फीचर OTP का इंसर्ट किया गया है और इसे 1 जनवरी 2025 से उन सभी टैक्स पेयर्स पर एप्लीकेबल कर दिया जाएगा जिनका एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है और जिन टैक्स पेयर्स का एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन पे यह 1 फरवरी 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा और सभी टैक्स पेयर्स पर यह 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल किया जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो उसे आप व्यू कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की GSTR 9 और 9C फाइलिंग की लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2024। जिन भी टैक्स पेयर्स ने इस डेट को मिस कर दिया है 1 जनवरी 2025 से वह सभी टैक्स पेयर अपनी GSTR 9 को फाइल कर सकते हैं विद अ लेट फी।
अगर उनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, उस केस में उन पर लेट फी एप्लीकेबल होगी ₹50, 25 ऑफ CGST and 25 of SGST per day, and maximum late fee will be 0.4% of the turnover. अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और 20 करोड़ से कम है, उस केस में उन पर लेट फी एप्लीकेबल होगी ₹100 पर डे, ₹50 for CGST and ₹50 for SGST, and maximum late fee will be 0.04% of the turnover. मोर देन 20 करोड़ टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स के लिए लेट फी एप्लीकेबल होगी ₹200 पर डे, ₹100 for CGST and ₹100 for SGST, and 0.5% of the turnover will be the maximum late fee. 55th GST काउंसिल मीटिंग में GSTR 9C की लेट फी को वेवर का प्रपोज किया गया था। यदि किसी भी टैक्स पेयर ने अपनी GSTR 9 वो ऑलरेडी फाइल कर चुका है, उस केस में फाइनेंशियल ईयर 17-18 से फाइनेंशियल ईयर 22-23 की वह अपनी अगर GSTR 9C 31 मार्च 2025 तक फाइल कर देते हैं तो उनके पर कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी लेवी नहीं की जाएगी। GST एम्निस्टी स्कीम अंडर सेक्शन 128A फॉर द वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के SPL फॉर्म SPL 01 और SPL 02 GST पोर्टल पर लाइव कर दिए गए हैं। अब आप इस GST एम्निटी स्कीम अंडर सेक्शन 128 का बेनिफिट ले सकते हैं फॉर द वेवर ऑफ योर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। 55th GST काउंसिल मीटिंग में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को GST एक्ट और रूल्स में इंसर्ट करने के लिए प्रपोजल रखा गया। अभी तक IMS सभी टैक्स पेयर्स के लिए ऑप्शनल है, पर ग्रेजुअली इसे सभी टैक्स पेयर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा। क्रेडिट नोट के केस में इसे ऑलरेडी मैंडेटरी कर दिया गया है। IMS के थ्रू ही अब आपका क्रेडिट नोट रूट किया जा सकता है। यदि किसी भी सप्लायर की कोई भी परचेज रिटर्न है, उस केस में सप्लायर अपनी लायबिलिटी तभी रिड्यूस कर सकता है जब वह क्रेडिट नोट इशू करेगा, जिसे उसका रेसिपिएंट IMS में एक्सेप्ट करेगा और अपनी ITC को रिवर्स करेगा, तभी सप्लायर अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि आपकी 2B जनरेट होती है 14th ऑफ द मंथ और आपकी 3B फाइलिंग की लास्ट डेट है 20th ऑफ द मंथ, और इस बीच में आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में भी अपने एक्शंस लेने होंगे। टैक्स पेयर्स के लिए अपनी GSTR 3B फाइलिंग के टाइम को ग्रेजुअली रिड्यूस किया जा रहा है। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. जय हिंद।